आचार्य चाणक्य के अनुसार पुरुषों की अपेक्षा स्त्री का आहार अर्थात भोजन दुगना होता है। बुद्धि चौगुनी, साहस 6 गुनी और काम वासना 8 गुनी होती है। आचार्य ने स्त्री की कई विशेषताओं का उजागर किया है। स्त्री के ये ऐसे पक्ष हैं जिन पर सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि नहीं होती है। भोजन की आवश्यकता स्त्री को पुरुष की अपेक्षा इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसे पुरुष की तुलना में शारीरिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है। यदि इसे प्राचीन संदर्भ में भी देखा जाए तो उस स्त्री को घर में ऐसे छोटे मोटे काम करने होते हैं जिनमें ऊर्जा का व्यय होता है। आज के परिवेश में भी स्थिति लगभग वही है। शारीरिक बनावट, उसमें होने वाले परिवर्तन और प्रजनन आदि ऐसे कार्य हैं जिसमें क्षय हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए स्त्री को अतिरिक्त पौष्टिकता की आवश्यकता होती है। इस सत्य की जानकारी न होने के कारण बल्कि व्यवहार में इसके अतिरिक्त और विपरीत आचरण होने के कारण बालिकाओं और स्त्रियों को पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। बुद्धि का विकास समस्याओं को सुलझाने से होता है। इस दृष्टि से भी स्त्रियों को परिवार के सदस्यों और उनके अलावा भी कई लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, जिससे कि उसकी बुद्धि अधिक पैनी होती है। छोटी छोटी बातों को समझने की दृष्टि का विकास होता है तथा विविधताओं का विकास होता है। आज के संदर्भ में इस क्षमता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भावना प्रधान होने के कारण स्त्री के साहस की उच्च मात्रा का होना स्वाभाविक है। पशु पक्षियों की मादाओं में भी ये देखा गया है कि अपनी संतान की रक्षा के लिए वे अपने से ज़्यादा गुना शक्तिशाली के सामने लड़ मरने के लिए डट जाती है। काम का 8 गुना होना पढ़ने सुनने में तो बड़ा ही अटपटा लगता है, लेकिन ये संकेत करता है कि हमने काम के स्वरूप को सही प्रकार से नहीं समझा। काम पाप नहीं होता है, सामाजिक कानून के विरुद्ध भी नहीं है। इसका होना अनैतिक या चरित्रहीन होने की पुष्टि नहीं करता। श्री कृष्ण ने स्वयं को धर्माकुल काम कहा है। काम पितृ ऋण से मुक्त होने का सहज मार्ग है। संतान उत्पन्न करके ही कोई इस ऋण से मुक्त हो सकता है। स्त्री की कामेच्छा पुरुष से भिन्न होती है। वहाँ शरीर नहीं, भाव दशा महत्वपूर्ण है। स्त्री में होने वाले परिवर्तन भी इस मांग के समक्ष लाते हैं स्वाभाविक रूप में, लेकिन स्त्री उसका परिष्कार कर देती है। जैसे पृथ्वी मैली को खाद बनाकर जीवन देती है, इसी तरह पूरी समझने के लिए आवश्यक है कि काम शास्त्र का अध्ययन किया जाए। कुल मिलाकर इसी श्लोक द्वारा चाणक्य ने स्त्री के स्वभाव का विश्लेषण किया है।